नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। जैसे जैसे कोई भी चुनाव देश के अंदर होता है तो फिर एक शब्द काफ़ी तेजी से निकलकर बाहर आता है और वो शब्द आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चुनाव जैसे ही होते हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम इसका मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति आज देश के अंदर चरम सीमा पर हो गई है। या यूं कह सकते हैं कि आज के नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए चुनावी दावे, चुनावी वायदे, जनता की समस्या, जनता के विकास, बेरोजगार, महंगाई, इसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ एक शब्द काफ़ी है और वो है हिंदू मुसलमान। बात विशेष पार्टी की ना करके देखा जाए तो सीधा आजकल जितने भी चुनाव हो रहे हैं और जितनी भी चुनावी रैली होती हैं तो उसमें सिर्फ इसी को लेकर आज एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, वो सिर्फ यही है। हालांकि चुनाव आयोग क्या करता है, कैसे करता है, वो चुनाव आयोग की बात है, लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम जो शब्द है उससे भारतीय जनता पार्टी वालों को टेंशन क्यों होती है। आज हम यहाँ वाकई पूरा एक जिक्र करेंगे और पूरा एक ग्राफ हम आपको यहाँ बताएंगे, और ये जो आपके जिहन में एक सवाल जो लगातार आ रहा है उसको आज यहाँ क्लियर करेंगे कि आखिर मुस्लिम से टेंशन क्यों होती है। मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे देश के अंदर 20% मुसलमान रहते हैं, वहीं 40% शूद्र हमारे भारत के अंदर हैं। सवर्ण जातियों की बात करें तो सारियों को मिलाकर ब्राह्मण, वैश्य, जितनी भी जातियां हैं उनका आंकड़ा 20% है। और इसके अलावा SC ST की जो जाति हैं वो 20% के रूप में यहाँ पर हैं। इसका मतलब 20, 40, 20 और 20, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस तरह से 100% जो जातिगत का जो आंकड़ा हमारे देश के अंदर सामने है। अब इस पूरे आंकड़ों को लेकर अगर राजनीति से कंपेयर की जाए और राजनीति से इसको अगर तोला जाए तो फिर यहाँ देखने वाली बात यह है कि आखिर इस समीकरण में राजनीति क्या कहती है। क्योंकि जातिगत वोटों को लेकर और उम्मीदवार और कैंडिडेट को लेकर काफ़ी बातें भी की जाती हैं, लेकिन क्या सही मायने में ऐसा कुछ है? तो आज जातिगत आंकड़ों को लेकर हमारे देश की राजनीति क्या रहती है, राजनीति क्या कहती है, हम इस बारे में आज आपसे यहाँ बात करके बताएंगे। ये कहा जाता है और सुना जाता है कि जिस वर्ग के ज़्यादा वोट होते हैं वाकई उसी के कैंडिडेट को प्राथमिकता पार्टियां देती हैं। यानी कि जिस भी जाति का जहाँ वोट बैंक ज़्यादा होगा, पार्टी उसी के प्रत्याशी को वहां पर मैदान में उतारती है। हालांकि कुछ रिजर्व सीट होती हैं, उन सीटों की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि रिजर्व सीट वो पहले से फिक्स होती है, वहां पर वही प्रत्याशी उतरेगा जो रिजर्वेशन के आधार पर, यानी जो रिजर्व सीट है वहां जातिगत आंकड़े नहीं देखे जाते। अब उसमें प्रत्याशी को प्राथमिकता दी जाती है। अब यहाँ जो विचारधारा होती है वोटर्स की वो यही रह जाती है कि ये फलाने जाति का है तो क्यों ना विकास और वायदों की बाद में बात की जाए, पहले जाति से इसको नवाजा जाए, और हो सकता है कि इसीलिए वोटर्स उसकी तरफ आकर्षित ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ मुस्लिम की, क्योंकि जो SC ST जाति है वो मुस्लिम से मिल जाते हैं, तो फिर वहाँ एक विशेष जो प्रत्याशी होता है उसका पलड़ा बहुत भारी हो जाता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि मुस्लिम SC ST से भेदभाव नहीं करते, और जहाँ मुस्लिम वर्ग के लोग और SC ST के लोग, जाति के लोग जहाँ एकजुट हो जाते हैं तो फिर वहाँ उस प्रत्याशी का पलड़ा भारी हो जाता है, जहाँ ये सारे मिलकर उसको वोट देते हैं। और ऐसा कई बार देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी जो बहुजन समाज पार्टी की मायावती हैं वो भी कई बार इसी थ्योरी पर काम करती है, और जहां मुस्लिम वोट और SC ST के वोट
एकजुट होकर जिस भी प्रत्याशी को या जिस भी पार्टी को वोटिंग करते हैं उसका जीतना तय हो जाता है। तो फिर यही एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ यही है कि आखिर जो मुस्लिम से टेंशन क्यों होती है, क्योंकि अगर SC ST प्लस मुस्लिम ये पूरे जो चुनाव है उसको डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो सिर्फ और उस सवाल का यही जवाब है जो हमने शुरुआत में किया था कि आखिर मुस्लिम से टेंशन क्यों, यानी कि मुसलमानों से टेंशन क्यों, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और नीचे बेल आइकन घंटी है उसको जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।